आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर, आई एम इनिशिएटिंग। बेटा एक दिन की गैप आपके बीच में और मेरे बीच में, हमारे बीच में, ऑनलाइन लेक्चर्स के बीच में एक दिन की गैप जरूर आई है ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर, ड्यू टू द साइक्लोन। और उसकी वजह से ना हमने एक लेक्चर कंडक्ट नहीं किया, एक दिन हमारा चला गया। बट नो डाउट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उस दिन की रिकवरी ना हम संडे के दिन पे कर दें। संडे के दिन हमारा लेक्चर नहीं होता है, संडे के दिन ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं होता है, अपलोड भी नहीं होता है। विल ट्राई कि मैं संडे के दिन वो जरूर कवर कर दूं कि मेरे बच्चों का टाइम नहीं चाहिए, भले मेरे बच्चे क्लास पे प्रैक्टिकली नहीं आ पा रहे हैं, पर मुझे पता है कि उनकी वो भूख जरूर है। क्लास पे आप आ नहीं पा रहे तो बेटा आप उतनी खुशी से, उतने एंथुसियाज्म से, उतने जोश से, मुझे विश्वास है आप पे कि आप लेक्चर जरूर देख रहे होंगे और आपको भी होगा कि एक क्वेश्चन और ऐड हो जाए, एक क्वेश्चन और ऐड हो जाए तो हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से चलता रहे। इनिशिएटिंग लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेटा, अलग अलग स्टेशंस और अलग अलग सब्जेक्ट्स। जिस स्टेशन पे हम डे बिफोर यस्टरडे पे रुके थे, याद करो, जिस स्टेशन पे हम डे बिफोर यस्टरडे पे रुके थे, वो स्टेशन का, वो सब्जेक्ट का नाम क्या था? सेकेंड्रल प्रैक्टिस। हमने एसपी स्टार्ट किया था बेटा, और एसपी में आपके टोटली 12 चैप्टर्स हैं। आउट ऑफ द 12 चैप्टर्स मैंने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था। रिपीटिंग, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो ना बात कैसे अजीब है। फर्स्ट चैप्टर है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस और आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही वही है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस। कुछ भी नहीं, फाइनेंस इज नथिंग बट द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस कुछ भी नहीं होता, पर फाइनेंस एक खून का रोल प्ले करता है। वो खून जो इंसान के शरीर में होता है, जितना इंसान के शरीर में इंपॉर्टेंट होता है उतना ही वो पैसा ब्लड का रोल प्ले करता है। वो फाइनेंस बिजनेस में रोल प्ले करता है, उसे कहा जाता है फाइनेंस। और कंपनियों की बात करें, उस कंपनियों की दुनिया, वो कंपनियों के डिसीजंस, वो कंपनियों के मैटर्स, तो उसे कहा जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। जो पैसा कंपनीज में लग रहा है, जो पैसा कंपनी को स्टार्ट करने में काम आएगा, कंपनी को बनाने में काम आएगा, सीमेंट काम आता है उस बुनियाद को बनाने में, सीमेंट काम आता है बिल्डिंग को बनाने में, तो उसी तरह से वो पैसा काम आएगा उस बिजनेस के एम्पायर को बनाने में, तो उसी तरह से उस पैसों को कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। आगे फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी पता है बेटा, वो आदत छूटनी भी नहीं चाहिए और वो आदत हमें छोड़नी भी नहीं चाहिए। न छूटनी चाहिए न छोड़नी चाहिए। कौन सी आदत मुझे बताओ, याद करो, देखो कौन सी आदत? वो रिवीजन की। वो आदत अगर हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, अगर मैं उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट में से दूसरा क्वेश्चन आगे करा रहा हूं तो दुआ करो कि वो आदत छूटे भी नहीं और कभी रहे भी नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस के पहले आज के क्वेश्चन की मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, तो उससे पहले मैं देख लूं कि वो फाइनेंस का क्या लिखा होगा, हमने क्या पढ़ा था। वो क्वेश्चन देखो तो व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंस एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंस। फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट पॉइंट जो मुझे याद आ रही है, स्मूथ फ्लो ऑफ रनिंग द बिजनेस फर्म। जिस तरह से वो पेट्रोल कार में, वो पेट्रोल, वो डीजल उस कार में, उस गाड़ी में पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से वो स्मूथ फ्लो बिजनेस चलता है ना, स्मूथ फ्लो वो कार चलती है, 4 व्हीलर चलती है, 2 व्हीलर चलती है, तो बेटा उसी तरह से हमारा बिजनेस भी काफी स्मूथली चलेगा अगर आपके बिजनेस में सफिशिएंट फंड्स होंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। बगैर डिसीजन क्या होगा, वो हाथ से मौका चला जाएगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स द सेम door again. Opportunity never knocks the same door again. Opportunity फिर दरवाजा नहीं खटखटाएगी। अगर डिसीजन लेना है तो जरूर ले लो, नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। और डिसीजन लेने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, helps in raising the capital for a project. P for project, P for particular time. प्रोजेक्ट की बात करें ना, कभी भी आप वर्ड सुनो ना P for project तो याद करो P for project, P for particular time, यानी पर्टिकुलर टाइम के लिए वो प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसके बाद वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो बाकी आगे कैसे चलेगा? सर प्रोजेक्ट 2 साल चलेगा तो आगे कैसे चलेगा? बेटा 2 साल इन्वेस्टमेंट्स होगी, 5 साल इन्वेस्टमेंट्स होगी, उसके बाद तो वो प्रोजेक्ट हमें कंटिन्यू इन फ्लो ऑफ मनी, फिर तो वो कंटिन्यू पैसे देते जाएगा ना। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस। अलग नहीं कर सकते आप। जीते जाते इंसान में से आप आत्मा को खींच नहीं सकते, मर जाएगा वो इंसान। चलते चलते बिजनेस में से आप पैसे खींच नहीं सकते, बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका बिजनेस अगर आपने पैसों को खींचा या पैसे नहीं है तो।
फिफ्थ वन, प्रमोट्स द एक्सपांशन, उसी ट्रैक पे चलो पर आगे कदम बढ़ाते जाओ, दैट्स कॉल्ड एज एक्सपांशन। ट्रैक के साथ एक और ट्रैक में इन्वेस्ट करो पैसे, एक और बिजनेस की लाइन में बिजनेस पैसे इन्वेस्ट करो, तो उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। चौक बनाने वाली कंपनी चौक की और ब्रांचेस और यूनिट्स बना रही है, एक्सपांशन। चौक बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रही है, चौक और लाइट का कोई वास्ता होता है बताओ? बिल्कुल भी नहीं, तो उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आगे नेक्स्ट सिक्स्थ वन, मैनेजिंग द रिस्क। रिस्क तो है, रिस्क यानी रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस। भले वो आपकी पॉइंट्स हो, विश्वास करोगे, भले वो पॉइंट हो पर वो माउथ में प्रोवर्ब्स आ रहे हैं, वो माउथ में कोट्स आ रहे हैं। रिस्क इज द डाउन पेमेंट फॉर द सक्सेस। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो टेबल पे रिस्क रखो, यानी कि अगर रिस्क जीतोगे, रिस्क से बिजनेस चलाओगे और रिस्क लोगे, उतना कैपेबल बनोगे, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट सेवेंथ वन, रिप्लेस ऑफ द ओल्ड असेट्स। ओल्ड असेट्स की मैं बात करूं ना तो देखो मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे बताओ, तो मुझे बताओ मैं सही हूं। लास्ट लेक्चर, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है ना, ये पूरा इंट्रोडक्शन उनके काम का है। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है और डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो फिर बेटा आपको अजीब लगेगा थोड़ा कि ये बातें मैच क्यों नहीं हो रही है। ये लास्ट लेक्चर से बहुत रिलेटेड है। हमने लास्ट लेक्चर प्लेटफॉर्म बनाया था अच्छे से और उस पर भी ट्रैक्स बना के चल रहे हैं। जैसे तो रिप्लेस ऑफ द ओल्ड असेट्स, वो 2 करोड़, याद करो पहले क्या था बेटा, वो 2 करोड़, और उसके बाद बताओ वो 6 करोड़। वो 2 करोड़ क्या था 2010, वो 6 करोड़ क्या है 2020। 10 साल के बाद असेट न्यू परचेस की, पर एकदम लेटेस्ट, एकदम मॉडर्न और बहुत हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी की। तो 10 साल पहले वो रकम थी 2 करोड़ और आज की लेवल टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो रकम है 6 करोड़। आगे समझ गए होंगे आप मैंने क्या कहा होगा रेमंड्स के लिए। सेवेंथ, पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। हक नहीं रखना है, किसी का हक नहीं रखना है। जिस तरह से आप लोगों को ब्याज चुकाते हो, इंटरेस्ट चुकाते हो, उसी तरह से जिन लोगों ने आपकी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए, भागीदार, हिस्सेदार है वो आपकी कंपनी के, तो बेटा शेयर्स के पीछे डिविडेंड भी देना है। याद करो डिविडेंड, प्रॉफिट को डिवाइड करोगे, केक को डिवाइड करोगे तो पीसेस आते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तो डिविडेंड आएंगे। यस, डिविडेंड के लिए भी, इंटरेस्ट के लिए भी पैसा तो चाहिए ना, फाइनेंस तो चाहिए ना। उसके बाद 9, पेमेंट ऑफ द टैक्सेस एंड द फीस। आप जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो, तो हक भी तो दो। यस, आपके तरफ यानी कि सरकार के तरफ आपका पूरा हक है, सरकार का पूरा हक है वो टैक्स लेना, और आपका हक है, आपका अधिकार है वो टैक्स देना। गवर्नमेंट की वो ऐसे समझो कि गवर्नमेंट का वो राइट है, और आपकी तरफ बात करो इंग्लिश में वर्ड कहूं तो बेटा वो आपकी ड्यूटी है। गवर्नमेंट का वो राइट है और आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं मैं आगे। टीवाई बीकॉम तक मिनिमम, आई एम यूजिंग द वर्ड मिनिमम, टीवाई बीकॉम तक बात करें ना बेटा, तो टीवाई बीकॉम तक मिनिमम टीवाई बीकॉम मम्मी पापा अपने बच्चे को मिनिमम चाहते हैं कि 21 साल तक वो बच्चा मिनिमम अच्छे से क्वालिफिकेशन को हासिल करे। आगे भी पढ़ाते हैं उसे, नो डाउट, पर मिनिमम 21 साल तक उसे खाना खिलाते हैं, अच्छे से बड़ा करते हैं, उस पर पैसे बहुत सारे खर्च करते हैं कि हमारे बच्चे में परवरिश में कोई कमी न रह जाए। 21 साल के बाद उसे ये भी समझाते हैं, ये भी दिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं कि पैसे आएंगे कहां से, पैसे आए कहां से और फ्यूचर में कैसे और आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि फाइनेंस में कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, यानी कि वो बच्चा टीवाई बीकॉम तक पढ़ रहा है पर उसे इतना नहीं पता कि पापा कितने पसीनों से पैसे कमा के आ रहे हैं, कितने खून पसीनों की मेहनत से, पर 21 साल के बाद उस बच्चे की आंखें खुल जा रही है और माँ बाप उसे अच्छे से समझाते हैं, दिखाते हैं और रास्ता भी सही बताते हैं कि बेटा वो पैसे कमाओगे कैसे, फाइनेंशियल प्लानिंग के पैसे आएंगे कहां से, अपने पैसे कितने होंगे, ओन्ड कैपिटल, जो कंपनी शेयर्स इशू करेगी उसे कहते हैं ओन्ड कैपिटल। पराये पैसे कितने होंगे, बात यानी कि बोझ कितना होगा, उस पैसों का बोझ यानी कि बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल यानी अपने, ए फॉर अपने, ओ फॉर ओन्ड, बी फॉर बोझ, बी फॉर बोरोड, के बोझ कितना होगा, बोरोड कैपिटल कितने होंगे। देखो तो वो पैसे आएंगे कहां से। Financial planning is advanced programming of all plans and financial management. Financial planning deals with the assessment of the financial requirements,
मेकिंग द अरेंजमेंट सोर्सेस ऑफ द कैपिटल। फाइनेंशियल प्लानिंग में कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स अलॉन्ग विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंशियल ऑफिसर, उन सारी की मीटिंग होगी और वो कंपनी का सोर्स देखेंगे कि वो पैसे कहां से आएंगे। अच्छा, कहां से आएंगे उससे पहले ये डिसाइड करेंगे कि पैसे चाहिए कितने, प्लानिंग कितने पैसों की करें। क्या हमारे कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत है तो वो 100 करोड़ कितने डिपार्टमेंट्स में कैसे कैसे डिवाइड होंगे, कहां कहां वो पैसे यूटिलाइज होंगे, आउटफ्लो कहां से होगा, कितना होगा, और इनफ्लो कहां से होगा, इनफ्लो कहां से होगा तो जाके आउटफ्लो कितना होगा, ये कहां और कितना डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी क्या बेटा, अगर हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करूं ना तो फाइनेंशियल प्लानिंग मींस प्लानिंग रिगार्डिंग द फाइनेंस के पैसे आएंगे कहां से और वहां पे इनफ्लो कहां कहां पे होंगे, यस कहां कहां किए जाएंगे। रीड कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू द J.H. Bonville, उनके डेफिनेशन की बात करें, द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कॉर्पोरेशन हैज अ टू-फोल्ड एस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग में दो बातें होंगी। इट रिफर्स टू द नॉट ओनली द कैपिटल स्ट्रक्चर, न सिर्फ वो कंपनी का स्ट्रक्चर कि अपना पैसा कितना और पराया पैसा बोझ कितना, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, अपना पैसा कितना होगा और बोरोड कैपिटल कितना होगा, बट ऑल्सो इसके साथ तो द फाइनेंशियल पॉलिसी, वो पॉलिसी क्या होगी, किसमें कितने पैसे आएंगे, ब्याज कितना दिया जाएगा, पॉलिसी होती है, फिक्स होती है कि बोरोड कितना लिया जाएगा, पॉलिसी हमारी। Which corporation has adopted और intends to adopt it, intends कि वो चाहता है अडॉप्ट करना। नंबर 1 इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। नंबर 1 डिसीजन मेकिंग। बेटा डिसीजन तो लेना होगा, आपको डिसीजन जरूर लेना होगा कि आप कंपनी चला रहे हो, आपकी अपनी कॉर्पोरेशन है, तो आपको क्या करना है। देखो ना, दो तरीके, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, दो तरीके एग्जाम्पल। या तो आप ओन्ड कैपिटल मैक्सिमम कलेक्ट करोगे, मैक्सिमम ओन्ड कैपिटल यानी अपना पैसा, वो पैसा जो कंपनी हिस्से बेच के, द वर्ड हिस्सा, शेयर बेच के पैसे कलेक्ट करती है, उससे कहती है ओन्ड कैपिटल, वो पैसा अपना है। या तो आप 50 और 50 करोगे, 50 अपना पैसा आधा, बोझ पराया पैसा भी आधा, यानी कि 50% ओन्ड कैपिटल और 50% बोरोड कैपिटल। इसके लिए भी तो डिसीजन लेना है, इसके लिए भी तो सोचना है, इसके लिए भी तो मीटिंग करनी होगी ना। यस, आपका रेशियो डिसाइड करेगा कि 50% ओन्ड कैपिटल या 50% बोरोड कैपिटल, या तो क्वाइट पॉसिबल 70% ओन्ड कैपिटल तो 30% बोरोड कैपिटल, ये भी तो डिसीजन लेना है। The firm should take the appropriate decisions at the proper time, सही टाइम पे आपका डिसीजन सही होना चाहिए। क्या 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 फिर बताओ मैंने क्या बोला, सही टाइम पे डिसीजन, यस, और वो सही होना चाहिए, यानी टाइम भी सही होना चाहिए और डिसीजन भी सही होना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। टाइम अलग होता है, डिसीजन अलग होता है, पर दोनों सही होने चाहिए। So that it can be achieved the objective of the firm, हमारा मकसद तो पूरा कर सके, वो कंपनी की जो मकसद है, नाम का, कंपनी का जो मकसद है सबसे ज्यादा सेल्स का, वो मकसद तो पूरा कर सके। इन द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर रेगुलेशंस, प्रोविजन यानी कि वो रूल्स रेगुलेशंस शुड बी मेड फॉर द बजट सो दैट द स्कीम्स कैन पुट इनटू प्रैक्टिस इफेक्टिवली। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। देखो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी। घर पे ना देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, घर पे समझो 3 बच्चे, पापा रात को घर पे आ रहे हैं और 3 बच्चों के लिए सिर्फ एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके आए। हेलो सर ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, एग्जाम्पल 3 बच्चों के लिए चॉकलेट कितना बेटा? एक। अब बताओ मुझे क्या हो, महाभारत होगा रात को पापा थक गए, महाभारत उनके सामने, तो क्या करें, एक चॉकलेट को ऐसे करते हैं 3 टुकड़ों में बांटते हैं। यस, 3 चॉकलेट तो पापा लेके नहीं है, पापा टेंशन में आ गए। अभी तो मेरे सामने रामायण महाभारत जो भी है, जो अभी तक नहीं भी हुआ है ना वो भी बन जाएगा, जो आगे होने वाला है वो ही हो जाएगा। तो फिर क्या करें, ऐसे करो, चॉकलेट के 3 टुकड़े करो और इक्वल टुकड़ों में वो चॉकलेट को बांट के दो बच्चों में। यस, कोऑर्डिनेशन।
आपकी कंपनी 100 करोड़ रुपए कलेक्ट कर रही है, तो 100 करोड़ क्या करेगी? 100 करोड़ का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। कहां कहां पे पैसे खर्च होंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। आपकी कंपनी क्या बना रही है बेटा? आपकी कंपनी शुगर बना रही है। आपकी कंपनी शुगर बना रही है, तो शुगर कैन में परचेस डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, अच्छा सेल्स डिपार्टमेंट होगा। तो चारों डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और चारों डिपार्टमेंट को एज पर द रिक्वायरमेंट उससे पैसे बांट के देगी। मैंने ये नहीं कहा कि चारों डिपार्टमेंट को इक्वली बांट के देगी, इक्वली बांट के देगी, एज पर द रिक्वायरमेंट बांट के देगी। वो कंपनी की पॉलिसी होगी कि सबसे ज्यादा मुझे पैसे परचेस डिपार्टमेंट में लगाने, अच्छा फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिर सेल्स डिपार्टमेंट में, फिर मार्केटिंग में या वगैरह मार्केटिंग में या सेल्स में, जो भी है। तो वो कंपनी डिसाइड करेगी कि किस डिपार्टमेंट को पैसों की ज्यादा जरूरत है, पर चारों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन हो। तो उसी तरह से वो डेयरी मिल्क चॉकलेट भी बच्चे रामायण महाभारत नहीं करेंगे, क्योंकि पापा उनके बीच में अच्छे से एक चॉकलेट में से 3 टुकड़े करके उन्हें डिवाइड करके देंगे। यस, मूविंग फर्दर, देखो कोऑर्डिनेशन। There are the different activities of the organization, such as a production, marketing, distribution, and the finance holds the key to all these activities. ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होगा जिसे पैसों की जरूरत नहीं है? सवाल ही नहीं होगा। परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अच्छा सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जिसे पैसों की जरूरत नहीं हो। तो बिजनेस के अंदर से ऐसा डिपार्टमेंट कहां से आएगा जिसे पैसों की जरूरत नहीं हो? तो सोच समझ के प्लानिंग के साथ वो पैसे अलग अलग जगह पे एलोकेट लगाए जाएंगे यानी कि एलोकेट किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आगे फर्दर, इट कैन नॉट बी परफॉर्म अमंग द डिफरेंट प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। FM, फाइनेंस मैनेजर brings about the coordination of all the departments and their heads। वो सारे डिपार्टमेंट के हेड को बुलाएगा और उनसे पूछेगा कि आपके डिपार्टमेंट में फाइनेंस की कहां पे और कितनी जरूरत है। नेक्स्ट, मूविंग द थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशन मींस यूनिटी। वो प्रॉपर यूनिटी होनी चाहिए। पैसे आप एक रकम कहोगे, मंगाओगे दूसरी रकम, वैसा नहीं होना चाहिए ना। आपकी प्लानिंग में और आपकी प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग सोचा कितना है, इम्प्लीमेंटेशन मंगा कितना रहे हो, उसके बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए। यानी कि जो बात, जो वचन आप बोल रहे हो उसे लागू भी जरूर करो। सत्य वचन बना लो, आपका वचन सत्य वचन होना चाहिए। इंटीग्रेशन, यूनिटी, वो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग, the firm's activity should be integrated which promotes the team spirit। ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि किसी भी डिपार्टमेंट को कम और ज्यादा नहीं लगे, हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो, हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो। यस, लिखा हुआ क्लियरली, फाइनेंशियल प्लानिंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। So financial plan should be properly in cooperation, सबसे कॉपरेट करके वो प्लान करना with the other departments। Next, elimination of the waste। देखो elimination of the waste यानी क्या होता है बेटा? कीमत चुकानी पड़ती है जिंदगी में, मेहनत करने की, सक्सेस को पाने की ना कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत पता है क्या होती है? फेल्यूअर्स। और फेल्यूअर्स पता है कब होता है? हमारी कंपनी बहुत सारे फाइनेंस, बहुत सारे रिसोर्सेस को वेस्ट कर देती है। लेबर को 10 आवर्स की वेजेस दी जा रही है, मार्क माय सेंटेंसेस, लेबर को 10 आवर्स के वेजेस दिए जा रहे हैं, पर आपकी कंपनी को 10 आवर्स की प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, आपकी उतनी सेल ही नहीं है। तो फिर 10 आवर्स टाइम वेस्ट गया, पर आवर के हिसाब से पगार का रेट वेस्ट गया, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट गई, एंड मेनी अदर थिंग्स, यानी आपके रिसोर्सेस वेस्ट जा रहे हैं। यस, उसे कहते हैं कि रिसोर्सेस को वेस्ट करना। बट हमारी पॉइंट क्या करिए कि वेस्ट कम से कम करो, एलिमिनेटिंग। यानी जैसे पार्ले जी कंपनी पार्ले जी प्रोडक्शन करती ना, तो उनके रिसोर्सेस हार्डली, उनका वो रॉ मटेरियल हार्डली 1% 2% वेस्ट होता है, हार्डली। यानी वो कंपनी इतनी ज्यादा एफिशिएंट है अपना प्रोडक्ट बनाने में। मैंने पहले भी ये वर्ड्स कहे थे कि पार्ले कंपनी का पार्ले जी बिस्कुट ना ड्राइवर प्रोडक्ट है, वो हर घर में लेके जाता है किसको? अपनी पार्ले कंपनी को। यस, देखो रीड कर रहा हूं मैं, एलिमिनेटिंग द वेस्ट, वेस्ट को हटा दो।
Financial planning eliminates the wasteful expenditure and helps the solving the problems such as a change in the rate of interest. हो सकता है कि ब्याज कम या ज्यादा हो चुका हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन टैक्सेशन ज्यादा बढ़ चुकी हो। आगे, इफ देयर इज अ लैक ऑफ द प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आपने कुछ माहौल के हिसाब से सोचा नहीं है, एज पर द सिचुएशन आपने सोचा नहीं है, तो फिर आपका डिसीजन ना उस सिचुएशन पे सूट नहीं होगा, और सूट ना होने से क्या होंगे, उसके बीच में रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, डायनामिज्म। कुछ अच्छा डायनामिज्म यानी कि वो वर्थफुल होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो सेटिस्फाई करने वाली पॉइंट होना चाहिए, सेटिस्फाई करने वाला फाइनेंस मैनेजर होना चाहिए, सेटिस्फाई करने वाला डिसीजन होना चाहिए। तो द पॉइंट डिसीजन टेकन बाय द पर्सन एज पर द सिचुएशन नोन एज अ डायनामिज्म। Finance manager should be the dynamic. He should take the proper decisions for the various financial situations as when they rise. Accurate forecasting should be done so that the profitable projects can be undertaken by the firm. पैसा ही तो कमाना है ना, पैसा तो कमाना ही ना, कंपनी लॉस में थोड़ी चलानी है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो देखो, खुल के बात करो। द वर्ड कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है बेटा? एक कम्युनिकेशन होता है कि यस और नो, पर एक्चुअली कम्युनिकेशन यानी क्या कि यस क्यों और नो क्यों। खुल के बात करो। मैनेजर्स एक दूसरे से खुल के बात करेंगे, फ्रीली फुली फ्रीडम में वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करेंगे, जताएंगे और कम्युनिकेट करेंगे हर डिपार्टमेंट से कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पैसा कहां कहां लगेगा, कितना लगेगा नहीं, कितना लगेगा वो बात की बात है, पहले कहां लगेगा और कहां कितना लगेगा। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने पैसे, उतना फंड, उतने रिसोर्सेस एलोकेट किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट पहले है, प्रोडक्शन बाद में, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह करके हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, उनके डिसीजन का इंटीग्रेशन हो जरूर हो। तो उसके बाद ये सारी बात कहने क्या थी, कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन आप खुल के बात करोगे तो जाके कोऑर्डिनेशन होगा, तो जाके इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो बगैर कम्युनिकेशन कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, इम्पॉसिबल। यस, खुल के बात करो, डाउट्स खुल के पूछना, डाउट्स खुल के पूछोगे, इंटरेस्ट लोगे तो खुल के पूछोगे ना, और इंटरेस्ट लेने के लिए आपको लेक्चर जरूर देखना होगा, तो कम्युनिकेशन कहते हैं उसे। देख रीड करूं मैं, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ द मैनेजमेंट। Financial planning helps the FM financial manager to communicate with the executives of other departments, different aspects of the financial plan, policies, procedures to be followed. अलग अलग प्लान्स होंगे, अलग अलग आपकी पॉलिसी होगी, अलग अलग उसके रिलेटेड डिसीजंस होंगे। नेक्स्ट, सेवेंथ वन, आज का भी सोचो और फ्यूचर का भी जरूर सोचो। आज का तो सोचो ही सोचो कि आप ब्याज कितना पे कर रहे हो, आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, पर बेटा आपका इंटरेस्ट, आपकी कमिटमेंट, इंटरेस्ट यानी पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट यानी वो ब्याज, जो पैसे आपके कंपनी के बोरोड कैपिटल पे है ना, तो बोरोड कैपिटल के पीछे इंटरेस्ट देना पड़ता है, पर बेटा इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? ऐसे नहीं कि आज आपकी कंपनी सॉल्वेंट है, आज आपकी कंपनी के पास कैश बहुत है और ज्यादा सॉल्वेंट और ज्यादा कैश की खुशी में आप ब्याज ज्यादा दे लो, तो बेटा क्या होगा, कल यही कंपनी होगी, कल इसी के पास कैश नहीं होगा और कल इसी कंपनी को इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकक्रप्ट डिक्लेयर किया जाएगा, डूब गई कंपनी, क्योंकि आपने ज्यादा की वजह से ज्यादा ब्याज दे दिया, तो आपकी कंपनी ज्यादा टाइम चली ही नहीं, डूब गई आपकी कंपनी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके डिसीजंस कंपनी के फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए, यानी कि फ्यूचर को सोच के देना चाहिए। 7% to 8%, 8% to 9% बस लिमिट होनी चाहिए आपको इंटरेस्ट पे करने की। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना लोड ज्यादा होगा, और उतना लोड ज्यादा होगा ना तो वो घोड़ा, वो हॉर्स लंबी रेस तक ना दौड़ नहीं पाएगा। आपकी कंपनी एक बर्डन के साथ दौड़ेगी ना तो वो लंबा सफर तय नहीं कर पाएगी। मूविंग फर्दर, लिटिल बिट फास्ट, लिटिल बिट रीड कर लेता हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी टेक अकाउंट एज वेल एज द फ्यूचर इवेंट्स. It helps the future development of the organization. The futuristic elements of the financial planning helps the smooth running of the flow at present also, in future also. आज present के लिए भी और future के लिए भी. That's sufficient for today.
बिफोर कंप्लीटिंग द लेक्चर, नो इट्स नॉट द कोट, बिफोर कंप्लीटिंग द लेक्चर, कोट अभी नहीं बेटा, कोट से पहले वो हैबिट, कौन सी हैबिट बताओ मुझे, वो 7 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, 7 पॉइंट्स, तो 7 पॉइंट्स को ना एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, फिर वो कोट की तरफ जाएंगे, कोट ऑफ द डे। देखो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट क्या थी देख लूं मैं, नंबर 1 डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेना होगा, डिसीजन किस बात का, आइदर मैक्सिमम ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल आपकी जरूर कोई भी कंपनी हो वो बोरोड कैपिटल हद तक देगी, वो डिसीजन आपको लेना होगा। सेकंड वन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, 3 बच्चों के लिए पापा 3 चॉकलेट नहीं लेके आए, पर तीनों बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और चॉकलेट को तोड़ के तीनों को इक्वली बांट के दिए, कोऑर्डिनेशन, पैसों को भी बांट बांट के उस डिपार्टमेंट की जरूरत के हिसाब से दे रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इंटीग्रेशन, यूनिटी, इंटीग्रेशन की शॉर्ट में मीनिंग कहूं ना, शॉर्ट ऑफ द शॉर्ट, जस्ट इन वन वर्ड, तो यूनिटी कह सकते हो कि वो टीम स्प्रिट होनी चाहिए कि आपको अमाउंट डिसाइड करना है तो सबके तरफ से वो अमाउंट डिसाइड करने की रजामंदी हो, 100 करोड़ तो 100 करोड़ डन, कंपनी 100 करोड़ के शेयर्स इशू करेगी और पैसे कलेक्ट करेगी, इंटीग्रेशन यूनिटी होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। नेक्स्ट फोर्थ वन एलिमिनेटिंग द वेस्ट, कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर आपने कंपनी के पैसे वेस्ट किए तो कीमत ये चुकानी पड़ेगी कि आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी और आपकी गुडविल कम होती जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ वन की बात करें डायनामिज्म, डायनामिक यानी कि बहुत अच्छा, बेस्ट, वो डिसीजन भी बहुत अच्छा था, वो सिचुएशन भी बहुत अच्छी थी, डिसीजन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन लेने वाला भी बहुत सही था, डायनामिज्म वो बहुत अच्छी बात थी। सिक्स्थ वन कम्युनिकेशन, खुल के बात करो ना बेटा, कम्युनिकेशन की एक्चुअली मीनिंग होती है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पर खुल के बात करो, व्यूज लो भी और व्यूज को शेयर भी करो, दैट्स प्रॉपर कम्युनिकेशन। सेवेंथ वन फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की जरूर सोचना, आज आपकी कंपनी के पास कैश बहुत है, आज आपकी कंपनी सॉल्वेंट है, बहुत 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 करके कल आपकी कंपनी कम न बढ़ जाए, कैश कम बढ़ जाएगी, सॉल्वेंसी कम बढ़ जाएगी, कंपनी लॉस में चली जाएगी, इंसॉल्वेंट ना हो जाए। यस 7 आउट ऑफ द 7 पॉइंट्स कंप्लीट हुई आपकी। लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे तो सूट होता ही, देखो ना संघर्ष ना तकलीफ, ना आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष है ना आपकी तकलीफ है तो क्या मजा ऐसी जिंदगी जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा ऐसी जिंदगी जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बाकायदे भी पूरी दुनिया में तूफान लगा पड़ा है पर आपके दिमाग में, आपके दिल दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद है, कोई भी एक ही मकसद, तो आप उस मकसद के पीछे ही पड़े रहोगे, आपको तूफान दिखेगा ही नहीं। यस दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, विल मीट अगेन टुमारो, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।